सामाजिक विकास को विकास और सामाजिक विकास के कारक, मतलब कि सामाजिक विकास क्या होता है और सामाजिक विकास को कौन कौन अफेक्ट करता है, प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। और सेकंड टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट देखेंगे हम। तो सामाजिक विकास फ्रीमैन के अनुसार सामाजिक विकास सीखने की प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य खुद को समूह के परंपराओं रीति रिवाज के अनुसार ढालता है। उसके अंदर एकता, आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। फ्रीमैन कहते हैं कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जिसमें जो मनुष्य है वो जिस माहौल में, जिस वातावरण, जिस सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ की परंपरा, रीति रिवाज कैसी है उसके अनुसार अपने आप को बनाता है और अपने अंदर एकता और आपसी सहयोग का जो भावना होता है उसको डेवलप करता है। सामाजिक विकास के कारक, उसके जो कारक हैं वो है शिक्षक व विद्यालय, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिवार, लिंग। तो शिक्षक मनुष्य का जो विद्यालय होता है और वहाँ के जो शिक्षक होते हैं ये उसके सामाजिक विकास में अहम रोल करते हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक में जो लड़कों की जो शारीरिक विकास होती है वो ज़्यादा होती है लड़कियों के कंपेयर में, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे चौड़े बड़े होते हैं। परिवार का माहौल कैसा है वो भी मायने रखता है। लिंग, जैसे कि लड़कियां जो हैं वो सामाजिक परंपराओं को जल्दी ढाल लेती हैं खुद को लड़कों के कंपेयर में। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या होता है कि जैसे कि सपोज़ वैश्वीकरण में क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ दूसरी कंट्री है और ये तीसरी कंट्री है। तो अब समझ लो ये 3 पड़ोसी हैं। तो अब ये अभी घर बनवाए हैं, ये तीनों लोग अभी नए नए घर बनवाए हैं, तो इनसे काम पड़ा। सपोज़ ये गई, यहाँ की आंटी गई मार्केट और इनको लेके गई। वैसे फिर एक दिन ऐसा है कि तीनों गई, या इनके घर चीनी ख़त्म हो गई तो इनसे ले ली, या ये वाली आंटी इनसे ले ली, तो एक कनेक्शन बैठ गया। इन तीनों जो पड़ोसी के घर थे आपस में, इन तीनों घर में एक कनेक्शन हो गया। उसी तरह एक कंट्री लेवल पे देखा जाए तो कंट्री के बीच कंट्री में तो जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उनके बीच इंटरैक्शन, प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन पीपल, कंपनीज, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब लोगों के बीच और जो जितने भी कंट्री हैं उनकी जो कंपनी है एक दूसरे से निवेश करती हैं एक दूसरे कंट्री में। इंडिया की कंट्री अमेरिका की कंट्री में निवेश करती है, अमेरिका की कंट्री इंडिया की कंट्री में निवेश करती है, और एक दूसरे की कंट्री में गवर्नमेंट के बीच बातचीत। तो इन सब चीज़ों को प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एमंग पीपल, कंपनी, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, ये जो इंटरलिंकेज है एक दूसरे के बीच, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, निवेश में इंक्रीज़ होता है, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार बढ़ता है,
हम इंडिया के लोग अमेरिका जाते हैं घूमने के लिए और अमेरिका के लोग इंडिया आते हैं, तो इसी को ट्रैवल कहते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि नेगेटिव पॉइंट में देखिए, भविष्य के नए वायरस के फैलने की संभावना बढ़ गई। तो जैसे कि कोरोना वायरस चाइना से फैल गया, एक देश से दूसरे देश में तीसरे, फिर जाके पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया। तो ये क्यों हुआ? ट्रैवल के ज़रिए कुछ लोग ट्रैवल जाते हैं घूमने इधर उधर, तो उसकी वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव पॉइंट ही है ये। दूसरा है देशों के बीच असमानता बढ़ी। तो असमानता मतलब कि जो विकसित देश है, जो मतलब जैसे कि अमेरिका एक बहुत ही विकसित देश है, तो वो और भी विकसित होता जा रहा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ सपोज़ इंडिया के जितने भी इंजीनियर होते हैं, अच्छे इंजीनियर, सब वहीं चले जाते हैं यहाँ से डिग्री ले लेके। तो जो ऑलरेडी डेवलप है वो और भी डेवलप होता जा रहा है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हुआ। ट्रैवल मतलब पर्यटन के कारण पॉल्यूशन में इंक्रीज़ हो गया। थैंक यू।